हेलो स्टूडेंट्स, रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, आज ये फर्स्ट सिटिंग का सामाजिक विज्ञान का मैं आंसर की लेकर के आया हूँ। सोशल साइंस फर्स्ट सिटिंग का ये देखिए सेट सी है। तो इसके एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बताऊँगा। ये फर्स्ट सिटिंग का है। आइए शुरू करता हूँ मैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, कि संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो ये है नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 2 नंबर, कि हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो टोटल 22 भाषा है और ये हिंदी मिलाकर 21 है 22 यानी 21 हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो वो पड़ी थी ब्रिटेन में। कहाँ पड़ी थी आपका? ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा, कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, वेस्ट इंडिया संघ की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1958 में। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन हो जाएगा बी। 1958 में वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई थी। अगला देखिए 6 नंबर, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो ये कहा जाता है राजनीतिक दल को। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो ये इंग्लैंड में है, ये अभी भी इंग्लैंड में है। अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो ये यूनान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रूस की संसद को क्या कहा जाता है। तो इसको ड्यूमा कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी ताशकंद में। ताशकंद में हुई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 12 नंबर है कि टोकन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था। टोकन फ्री ये आपको किया गया था वियतनाम में। ऑप्शन हो जाएगा डी इसका 1907 ईस्वी में। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इल्बर्ट बिल किसके शासन काल में पारित हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, लॉर्ड रिपन के। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर के, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तो ये नागपुर का अधिवेशन था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, चीन में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था। तो मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है। पूंजी बाजार का अंग है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, प्रतिभूति बाजार, सिक्योरिटीज मार्केट। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में ये थोड़ा डाउट है, क्योंकि औद्योगिक बाजार और विकास वित्त संस्थान भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी भी इसका आंसर हो सकता है। ये डाउट वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ था। ये होता आपका 1904 ईस्वी में। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। 18 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई थी। यहाँ एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है। यहाँ एलपीजी का मतलब है आपका हो जाएगा लिबरलाइजेशन, उसके बाद हो जाएगा पी से आपका प्राइवेटाइजेशन, और जी से हो जाएगा आपका ग्लोबलाइजेशन। तो ये उदारवादी निजीकरण, भूमंडलीकरण कब लागू हुआ था। तो 1991 ईस्वी में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखेंगे।
एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को, तो ये औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा इसका आंसर। 22 नंबर का आंसर देखिए, कह रहा है कि व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या करता है? तो ये करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। अगला क्वेश्चन देखिए कि सहकारिता का मूल तत्व क्या है? इनमें सभी हो जाएगा, आपसी सहयोग, जनतांत्रिक संचालन, स्वैच्छिक सदस्यता, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो ये बचत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जब आप पूंजी का निर्माण कब होगा? जब आप बचत करेंगे, जितना बचाएंगे उतना पूंजी आपके पास जमा होगा, पूंजी का निर्माण होगा। तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 24 का। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो इसलिए वही हो जाएगा बचत। अगला देखिए 25 का, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? लेकिन देखिए कहीं कहीं आपको हो ची मिन भी देखने को मिलता है, इसलिए हो ची मिन भी हो सकता है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, बाओ दाई या फिर हो ची मिन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो ये रियो डी जेनेरियो में। ये आपका अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन था? रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? इसका आंसर आप देखिए सामने, आंसर क्या हो जाएगा इसका? 28 का आंसर हो जाएगा बी, 1871 में। अगला कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस का। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 1975 में। अगला क्वेश्चन देखिए 31 की, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? तो ये 1995 में ही बना था, जब WTO की स्थापना हुई थी, उस समय से ही साथ में है ये भारत, इसलिए इसका आंसर 1995 हो जाएगा। अगला है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? तो कैसर हिंद, ऑप्शन बी। 33 देखिए कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? ये दिया था योजना आयोग ने। हालांकि गरीबी रेखा से संबंधित तेंदुलकर समिति भी है, तेंदुलकर समिति भी, लेकिन ये पैसे का दिया था, इतना रुपए से इतना तक होगा, तब जा कर के वो उसे गरीबी रेखा का नीचे माना जाएगा, गरीबी रेखा निर्धारित होता है। योजना आयोग आपका कैलोरी से संबंधित। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो ये लगान कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहा है कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार गोवा हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद, GDP। कह रहा है कि प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी। हालांकि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, सब का है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए बचत क्या है? तो बचत क्या होता है? जब आपकी आमदनी हो और उसमें से जो खर्च कर देते हैं उसके बाद जो बचता है उसे बचत कहते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आय तथा उपभोग का अंतर। अगला है कि निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? तो ये प्रतिज्ञा पत्र नहीं है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट जो होता है ये आपका ये क्रेडिट में आता है ओवरड्राफ्ट, इसलिए इसका प्रतिज्ञा पत्र आंसर हो जाएगा। अगला देखिए करें, बॉक्साइट का उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। 43 देखिए कह रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। 44 देखिए, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित है? तो ये थोड़ा डाउटफुल है ये, लेकिन दक्कन का पठार हो जाना चाहिए, क्योंकि ये उड़ीसा वगैरह साइड में ज़्यादातर इसकी स्थापना हुई थी, तो इसलिए दक्कन का पठार हो सकता है। लेकिन आप बताइए आप क्या बनाए हैं? अगर नहीं बनाया है तो स्किप कीजिए इसको, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा डाउटफुल वाला है। 44 नंबर का ये जो है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो ये खादर को कहा जाता है। बांग और खादर में अंतर भी याद रखना के लिए मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए कि
किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदरबन में ही है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन है? तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता। ऑप्शन हो जाएगा बी, कोलकाता। निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सूरत हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि औस किसका प्रकार है? ये तो ये धान का प्रकार है, एक औस धान का एक प्रकार है, तो इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर। अगला क्वेश्चन देखिए 51, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो हो जाएगा फाल्टा। ये हम वीडियो में बताया भी थी कि सेज, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में, इसको फाल्टा जगह है वहाँ पर। अगला है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी? तो ये तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो ये होता 1992 में, रियो डी जेनेरियो में। 1992 में हुआ था इसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा पूर्णिया। अगला है कि निम्न में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को, कई बार कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अगला कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी? तो ये पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894 में। उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी, तो इसलिए सबसे पहले इसमें से पंजाब नेशनल बैंक ही हो जाएगा आपका, 1894 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन 58 का ए हो जाएगा। 59 देखिए कह रहा है, 59 नंबर है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान थी, ये उड़ीसा में सिमलीपाल। अगला है कि कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 62 का। 63 देखिए, 63 का निम्न में से कौन पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है? तो ये मार्मागांव, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 64 का देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 64 का। 65 देखिए कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? तो ये उत्तरी भाग आपका, उत्तरी भाग सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, बिहार का उत्तरी भाग। जिधर आपका उधर सीतामढ़ी, चंपारण ये सब पड़ जाता है, तो ये उत्तरी भाग हो जाएगा, तो इसलिए 65 का आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? गुजरात में भयंकर भूकंप 2001 में आया था। 67 का देखिए क्वेश्चन, कह रहा है कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्षा जल संग्रह, डीप सिंचाई, ये आपका डी हो जाना चाहिए आंसर। अगला है कि निम्न में कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो ये सोन नदी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 का देखिए कि रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो 10 गुना लगभग होती है, इसलिए सी इसका आंसर हो जाएगा। अगर देखिए करके भारत का 22वां राज्य कौन बना था? तो ये सिक्किम बना था 22वां राज्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। 71 का देखिए कि 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया था, जिसको संपूर्ण क्रांति कहते हैं, टोटल रिवॉल्यूशन, या फिर छात्र आंदोलन भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कह रहा है कि मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो ये हो जाएगा संघ सूची में। संघ सूची के अंतर्गत ही मुद्रा यानी पैसा, बैंकिंग, ये सबको रखा गया है संघ सूची में।
अगला ये देखिए क्वेश्चन करा कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो नगर आयुक्त की नियुक्ति तो करती ही है, उसके अलावा आपका महापौर, मुखिया, ये सब जो चुनाव होता है वो सरकार के अंतर्गत ही होता है, उन्हीं के अधीन में होता है। इसलिए इसका आंसर तीनों हो जाना चाहिए, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। 73 का क्वेश्चन कुछ घुमाया गया है। अगला कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है। तो ये बहुदलीय व्यवस्था में, जहाँ अधिक दल होंगे वहीं गठबंधन की सरकार बनेगी। अगला कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अलगाववाद। 76 देखिए, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है। तो कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति आपका नगर पंचायत, ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो जिला परिषद होता है उसमें किया जाता है। इसलिए मेरे अनुसार लगता है कि इसका ऑप्शन ए ही होना चाहिए, क्योंकि कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति जिला परिषद में ही किया जाता है। तो वो ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता है उसी समय जिला परिषद का भी चुनाव होता है, इसलिए वही होगा। अगला देखिए, निम्न में कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। तो ये बेल्जियम में था। बेल्जियम में भाषा के आधार पर ही वहाँ सामाजिक विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो ये 1946 में हुआ था, कई बार बताया भी गया है ये। अगला देखिए 79, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। इस पर मैं बहुत अच्छा से वीडियो बनाया था, इसको आप देख भी सकते हैं, 1950 में। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था। तो ये अप्रैल 2002 में किया गया था। तो ये था 80 क्वेश्चन। अधिक से अधिक शेयर कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।